बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। अच्छा, कई दिनों से मुझे एक औरत बहुत दर्द भरी आवाज़ में फ़ोन कर रही थी कि जी I'm सॉरी कि मैं 60-70 का शिकार हो गई हूँ और ये लोग बहुत सारा इस वक्त टीवी पर शोर मचा रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस यानी कि बुर्ज जद्दी और बुर्ज दिलो, इनके ऊपर इस वक्त सैटर्न जो है वो गुज़र रहा है और 60-70 लगी हुई है। हमारी ज़िंदगियाँ, आने वाली ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी। और जो स्पेशली एक्वेरियस हैं, जब जुपिटर और सैटर्न ट्रांजिट में उनके आगे जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में और परेशानियाँ होंगी। तो इस वजह से मुझे ये बताएं कि क्या मुझ पर 60-70 लग रही है, अगर लग रही है तो मैं उसका क्या तदारक करूँ या किस तरह मैं उससे बचूँ। अब हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि जो एस्ट्रोलॉजी में 60-70 होती है, और वो एस्ट्रोलॉजर जो है इंडियन, स्पेशली इंडियन एस्ट्रोलॉजर, वो ये कहते हैं कि जहाँ पर भी आपका पैदाइशी जायचे में मून है, उससे जो पिछला घर है 12वां घर, और जो अपना घर है फिर उससे अगला घर है, जब सैटर्न ट्रांजिट में, ट्रांजिट का मतलब है जो गुजरेगा, जिस वक्त गोचर में गुजर रहा है, ट्रांजिट में गुजर रहा है, तो जब ये एक्वेरियस में जाएगा तो और शदीद परेशानियां लाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जिनका बाय बर्थ सन या स्पेशली मून, क्योंकि वो मून से गिनते हैं, स्पेशली मून इन कैप्रिकॉर्न हो, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाएगा। उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी, उनकी ज़िंदगियों में माली मुश्किलात होंगी, उनकी ज़िंदगियों में उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी, उनको परेशानियां होंगी, उनके घर के मसाले होंगे, उनको साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होगा, वो डिप्रेशन में आ जाएंगी और ज़िंदगी बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगी। और इसका इलाज वो बताते हैं कि आप चुपके से नीलम या ब्लू सफ़ायर अगर ये पहन लेते हैं और हमसे ख़रीद कर पहनते हैं तो फिर आप ठीक हो जाएंगी। अल्लाह के बंदों, पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊं कि इंडिया की जो किताबें लिखी हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जदीद बुक्स में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम ये कहते हैं कि 60-70 उन्होंने लग जाएगी, क्लियर। लेकिन जो इनकी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जो जैनवन किताबें हैं, जहाँ पर पाराशरा हुरा शास्त्रा है, भृगु नाड़ी है, नंदिनी नाड़ी है, और इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मैं आपको नाम लूँगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। LR चौधरी एक होते थे, उन्होंने 14 किताबें तकरीबन लिखी हैं इस पे, एस्ट्रोलॉजी पे। उन्होंने भी कहा है कि 60-70 नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिन किताबों के मैंने नाम लिए हैं उनमें भी ये वाज़ेह तौर पर कहीं 60-70 का जिक्र नहीं है। इसलिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 60-70 बिज़ाते खुद एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपने पत्थर बेचने के लिए, अपनी रेमेडीज़ तेज़ करने के लिए, अपने आप को बहुत मोतबर बताने के लिए, और अपने आप को ये ज़ाहिर करने के लिए कि वो अल्लाह की लिखी हुई तकदीर में मुदाखलत करके उनको बेहतर कर सकते हैं, ये काम करने की कोशिश करते हैं। ये शिर्क है। इसलिए कतई तौर पर वो तमाम लोग जो 60-70 का प्रचार करते हैं उन पर कतई तौर पर यकीन ना किया जाए। मैं खुद कैप्रिकॉर्न हूँ और मेरा सैटर्न बाय बर्थ इन एक्वेरियस में है, तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के 50 से ज़्यादा ऊपर साल गुजार लिए, मेरी ज़िंदगी में कभी 60-70 नहीं आई। इसलिए इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि सैटर्न का अपना घर है कैप्रिकॉर्न और सैटर्न का अपना दूसरा घर है एक्वेरियस। इसलिए जब एक आदमी या एक चोर चोरियां करके अपने घर आ जाता है तो अपने घर में आकर वो सुकून महसूस होता है, वो तबाह नहीं होता। इसलिए सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न कतई तौर पर नेगेटिव नहीं होता। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं। वो तमाम लोग जो बाय बर्थ अपना सैटर्न कैप्रिकॉर्न में लेकर पैदा हुए हैं विद सन, तो उनकी ज़िंदगियों में एडमिनिस्ट्रेशन के डेजिग्नेशन, अथॉरिटी, पावर, काम करना, हाई स्टेटस गेन करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या उनके ऊपर जब सैटर्न कंजंक्ट करेगा तो क्या 60-70 लग जाएगी? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। दूसरा, मेरा सैटर्न बाय बर्थ इन एक्वेरियस है, यानी कि बुर्ज दिलों में है, क्लियर, और मून से 12वें घर में है, तो मुझ पर तो हर वक्त जो है वो 60-70 लगनी चाहिए, क्योंकि सैटर्न मेरा 12वें घर में है और मून से 12वें घर में है। तो इसलिए मुझ पर भी जिंदगी में कभी 60-70 नहीं लगी। जब भी सैटर्न अपने घर एक्वेरियस में आता है
तो ज़िंदगी में बहुत बेहतरियाँ लाता है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, ज़िंदगी को अरूज देता है, नॉलेज बढ़ाता है, कंसल्टेंसी काउंसलिंग की तरगीब देता है, नॉलेज को बढ़ाकर दूसरों की फलाह करने के लिए आता है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि कोई 60 सती नाम की चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी एस्ट्रोलॉजी में। ये एक जदीद ईजाद है, सिर्फ इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को बनाया है कि दूसरों को डराएं और डराकर आप उनसे वो तावीज़, वो जेम्स और ख़ुसूसन ब्लू सफ़ायर ख़रीदें, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर होंगी। अगर देखिए मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मेरे हाथ में कोई आपने जेम देखा, यहाँ पर कोई जेम है, कोई नगीना है, तो मैंने तो इसलिए नहीं पहना कि मैं तो खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे तो पहनना चाहिए। इस वजह से कि 60 सती लगनी थी तो मुझे तो तबाही की तरफ जाना ही था। तो जब मैंने कोई नहीं पहना और आपके सामने इस वक्त बैठा हूं और आप मेरी वीडियोस पीछे देख रहे हैं और पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। जब भी सैटर्न अपने घरों में घूमकर आता है तो इंसान की शख्सियत और साइकोलॉजी को हाईली इंप्रूव कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इसलिए वो तमाम लोग जो 60 सती से डर रहे हैं या उन्हें डराया गया है, वो इस शिरक से, जहाँ पर नगीने पहनकर या कोई और अमल करके उनकी ज़िंदगी बेहतरीन करने या बेहतर करने के जो दावे करते हैं उनसे बचें। कतई तौर पर एस्ट्रोलॉजी में और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 60 सती नहीं होती। ये सिर्फ पंडितों ने और कुछ नए लोगों ने मिलकर ऐसे ढोंग रचाए हैं कि उनको पैसा मिले। ये पैसा कमाने का एक तरीका है, इसका इल्म से कोई डायरेक्टली कंसर्न नहीं। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि अगर जेम्स या नगीने जिसे हम कहते हैं या ब्लू सफ़ायर अगर किसी की ज़िंदगी में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो ज़िंदगी में तकदीर बदल देता है और मुश्किलात को रोक देता है, तो जो बेच रहा है वो पागल है, वो जाहिल है। अगर वो पागल और जाहिल है कि वो बेचकर किसी और को दे रहा है तो उसकी ज़िंदगी में ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो था बंदा जिसके पास था उसकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या ये बात अकल को तस्लीम करती है? यानी कि मेरे पास एक चीज़ हो जो मुझे मुश्किलात से बचा रही हूँ, मैं अपने पास से 2000 रुपये, 3000, 5000 लेने के लिए वो चीज़ किसी और को दे दूँ और ये कहूँ कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म कर देगी, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ा देगी। यानी कि मेरी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको कोई चीज़ ठीक कर रही तो मैं किसी और को दूँ। कोई आदमी ऐसा कर सकता है? सिर्फ ये एक ढोंग है और पैसे कमाने का एक तरीका। इससे मुकम्मल तौर पर बचें। आपकी बड़ी मेहरबानी, इन तोहमात में बिल्कुल ना पड़ें। 60 सती नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, इससे बचें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।